बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 मई 2022 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात और बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों पर नजर रखना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँचें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में 19 साल लड़की लड़का बन गई। लड़की के तौर पर 19 साल तक ज़िंदगी गुजारने के बाद पता चला कि वो तो पैदाइशी तौर पर लड़का है, लड़की ही नहीं। हकीकत सामने आने पर सऊदी मुआशरे में कई सवालात खड़े हो गए। कई लोग शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। बाप ने मेडिकल अमले की गलती और इस्लाही हाल के लिए अदालत से मुतालबा कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक रायद की पैदाइश के वक्त इस कहानी का आगाज़ हुआ था। अस्पताल के अमले ने उसे लड़की करार दिया था। इस हैसियत में वो 19 साल तक लड़की के तौर पर ज़िंदगी गुजारता रहा। हाल ही में ये बात सामने आई कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। उसके वालिद अब्दुल्ला अल शबीली ने बताया कि पैदाइश के वक्त डॉक्टरों ने कहा था कि वो लड़की है। जब उसकी उम्र 13 और 14 साल हुई तो एक बार फिर डॉक्टरों से रब्ता किया। माहिर इमराज निस्वा लेडी डॉक्टर ने हमें तसल्ली दी कि कुछ लड़कियों में बलूगत की अलामात बाद में ज़ाहिर होती हैं। महीनों अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे। 19 साल की उम्र में जदीद तरीन एक्सरे टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक हुई कि रायद लड़का है, लड़की नहीं। अशबीली ने कहा कि 2 साल से ज़्यादा अरसे से वो अपने बेटे के हकूक़ के लिए भाग दौड़ कर रहा है। अदालत से फैसले का मुंतज़र है। मुतासरा वालिद का कहना था कि उन डॉक्टरों को जिन्होंने रायद को लड़का होने के बावजूद लड़की जाहिर किया, इस भयानक गलती की सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा इस किस्म के मसाइल उस वक़्त पैदा हो जाते हैं जब जो उनके जिस्मानी अज़ा की जिन्स की वजह से शक्ल सूरत वाज़ेह नहीं होती। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि जदीद दौर में जबकि मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर चुकी है, सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कसूरवार को जो है वो मुतासरा शख्स जो है वो अदालत से मुतालबा कर सकता है अपने मुआवजे का भी, और इसके अलावा उन्होंने कसूरवार को 6 माह तक कैद और 50,000 रियाल जुर्माने की भी सज़ा हो सकती है या दोनों भी दी जा सकती हैं। यह सज़ा सुल्तानी हक के तहत है। जहाँ तक मुतासरा शख्स का मामला है वो खुद को पहुँचने वाले नुकसान का मुतालबा भी कर सकता है। गुलाफ काबा की सफाई के लिए खसूसी मशीन। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने खिलाफ काबा की सफाई के लिए स्मार्ट मशीन फराहम कर दी है। इसका एहतमाम इंतज़ामिया के मातहत किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स बराए खिलाफ काबा ने किया। SPA के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स बराए खिलाफ काबा के सेक्रेटरी अब्दुल हमीद अल मालकी ने कहा कि स्मार्ट मशीन जदीद टेक्नोलॉजी से काम करती है। ये बहुत सारी खूबियों से लैस है। गाड़ियाँ चुराने वाला आदि मुजरम गिरफ्तार कर लिया गया। मस्जिद के रीजन की पुलिस ने स्टार्ट हालत में गाड़ी चोरी करने वाले मुकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी में बच्ची भी मौजूद थी। पुलिस का कहना है कि एक सऊदी ने गाड़ी ऐसी हालत में चोरी की जब उसके अंदर एक बच्ची बैठी हुई थी। ताहम बच्ची अनजाने शख्स को गाड़ी में घुसते हुए देखकर आखिरी लम्हे में गाड़ी से उतर गई थी। पुलिस का कहना है कि वारदात करने वाले का रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि वो आदि चोर है। इससे पहले जो 14 गाड़ियाँ हैं वो चोरी कर चुका था, जिन्हें बादियाब किया जा चुका था। पुलिस ने बताया कि मुकामी शहरी को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। कारकुन की तनख्वाह देर से देना कानून शिकनी है। सऊदी वज़ारत समाजी बहबूद के मुताबिक हर माह की 5 तारीख को कारकुन को तनख्वाह ना देना कानून के खिलाफ है। वज़ारत का कहना है कि मुतासरीन तख़ीर पर स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिए कंप्लेन कर सकते हैं। वज़ारत मेहनत के ट्विटर पर किए गए सवालात के मुताबिक सऊदी अरब में कानून मेहनत की पाबंदी करना हर एक का फ़र्ज़ है। वाज़ेह है कारकुनों की तनख्वाहों के हवाले से शाही अहकामात वाज़ेह मौजूद हैं, जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरब में हर माह की 27 तारीख तक तनख्वाह अदा कर दी जाए। हफ्तावार या सरकारी छुट्टी आने की सूरत में उसमें देर हो सकती है। और इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर और iOS पर जाकर माअल रसद के नाम से जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उस सिलसिले में एक और शख्स का कहना था कि उन्हें तनख्वाहों की अदायगी में काफ़ी देर होती है और कंपनी इंतज़ामिया से इस बारे में कंप्लेन करें तो नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। वज़ारत के मुताबिक वज़ारत की मुतल्लिका एप्लीकेशन पर आप अपनी तमाम जायज़ शिकायत अपलोड कर सकते हैं और जो वज़ारत है वो इसमें कमेटी बनाएगी और फौरी तौर पर इसको हल करने की कोशिश करती है। वाज़ेह है सऊदी में वज़ारत सेहत और वज़ारत मेहनत की जानब से आजर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ैली इदारे बनाए गए हैं, जबकि ऑनलाइन खिदमात भी फराहम की जाती हैं। लेबर कोर्स भी कायम है जहाँ कारकुनों के हकूक़ को जो यकीनी बनाने के लिए काजी तैनात किए जाते हैं। वो गैर मुल्की जिन्हें अरबी नहीं आती उन्हें तर्जुमान की सहूलत भी फराहम की जाती है।
1 जुलाई से मोटापे का इलाज इंश्योरेंस स्कीम में शामिल। सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल ने कहा कि 1 जुलाई 2022 से इंश्योरेंस स्कीम में मोटापे का इलाज भी शामिल किया जाएगा। वकालत अखबार के मुताबिक सऊदी हेल्थ काउंसिल के तर्जुमान डॉक्टर नासिर अल जहनी ने कहा कि अब तक इंश्योरेंस स्कीम में मोटापे का ऑपरेशन शामिल नहीं। इस हवाले से मैदा है उसके वॉल्यूम यानी कि हुजम या साइज़ कम करने की ऑपरेशन की इजाज़त थी। उन्होंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल ने मुआशरे में मोटापे के मसाइल से 2-4 लोगों को सहूलत फ्राहम करने के लिए तय किया है कि आइंदा से इंश्योरेंस स्कीम में मोटापे का इलाज और ऑपरेशन दोनों शामिल किए जाएंगे। जद्दा सीज़न के लिए हलाल अहमर के मेडिकल यूनिट तैयार। सऊदी हलाल अहमर ने जद्दा सीज़न में मेडिकल ट्रीटमेंट फ्राहम करने के लिए मनसूबा तैयार कर लिया है। शायकीन प्रोग्राम पेश करने वालों और तफरीही सरगर्मियों के मुंतज़मीन को ज़रूरी हंगामी सेहत खिदमात फ्राहम करेंगे। अखबार 24 के मुताबिक हलाल अहमर ने स्पोर्ट्स मुकाबलों के हवाले से भी तैयारियाँ कर रखी हैं। जद्दा में होने वाले खादमे हरमैन शरफैन फुटबॉल कप के मौका पर भी तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए थे। जद्दा सीज़न के हवाले से 27 सेंटर कायम किए गए हैं। डॉक्टर, नर्सें, मामून, तिबी अमला, एमरजेंसी मेडिसिन के माहिरीन, टेक्नीशियन और रज़ाकार मौजूद हैं। हलाल अहमद ने ज़ख्मियों को जद्दा सीज़न जोन से हस्पताल पहुंचाने के लिए तवीक यानी कि बस मखसूस की है, जिसमें 10 ज़ख्मियों को ले जाने की गुंजाइश है। और तवीक बस तमाम तिबी आलात और फर्स्ट मेडिकल एड बैग्स और इलेक्ट्रिक जो शॉक्स देने वाले आलात होते हैं उससे भी लेस है। और इसके अलावा हलाल अहमद ने जद्दा सीज़न के लिए हद्दाज नामी गाड़ी का भी बंदोबस्त किया है। ये कुदरती आफात के मौका पर इस्तेमाल की जाती है। ताइफ का फूल मेला ख़त्म, 10 लाख के करीब ज़ायरीन की आमद। ताइफ का फ्लावर फेस्टिवल 2 हफ्ते जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया। मेले में 10 लाख के करीब शायकीन ने शिरकत की। फ्लावर फेस्टिवल में बनाया गया गुलदस्ता जो है उसको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक ताइफ म्यूनसिपलिटी के डायरेक्टर ताल्लुकात आमा फ़ाइज़ अल सबीती ने बताया कि सालाना फूल मेला वज़ारत सकाफ़त की ज़ेर निगरानी बल्दिया ताइफ के ताउन से 6 मई को मुनक़्क़द किया गया था। मेले में शायकीन की तफरीह के लिए 50 स्टेज शोज़ भी पेश किए गए, जबकि दीगर तफरीही सरगर्मियाँ भी उसमें शामिल थीं। अबू धाबी में 1 जून से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी। अबू धाबी में माहौलियाती अथॉरिटी ने 1 जून 2022 से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के थैलियों पर पाबंदी माहौल को बेहतर बनाने के लिए आयद की जा रही है। हमारा टुडे अखबार के मुताबिक अथॉरिटी की जानब से मजीद कहा गया कि साल 2024 तक स्टायरफोम के मादे से तैयार करदा कप, प्लेट्स और खाने रखने के डब्बों के इस्तेमाल पर भी महलावार पाबंदी आयद कर दी जाएगी। और जो है आपको बताएंगे कसरे हमरा तीमा की अजीम तहजीब और तमद्दन की अलामत। तबूक रीजन में वाक़ तीमा का मिशरी तारीखी एतबार से बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि इसका महल वकू तजारती गुजरगाह पर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक यहाँ हज़ारों साल पुराने आसार और नकूश पाए जाते हैं, जो इस बात की अलामत है कि कदीम ज़माने से ये इलाका तहजीब व तमद्दन का गहवारा रहा है। तीमा के सियाती इलाके और सियाती गाइड इलाका अरबिया कहते हैं। तीमा में सबसे मशहूर जो तारीखी इलाका कसरे हमरा है, जिसका ताल्लुक बाबली तहजीब से है। कसरे हमरा का महल वकू तीमा नहर के करीब है। इस इलाके को अलबदखा कहा जाता है। इर्द गिर्द की वादियों से बारिश का पानी यहाँ जमा हो जाता है। अरबिया ने कहा है कि कसरे हमरा के चारों तरफ तारीखी दीवार है, जो किसी ज़माने में तीमा शहर की फसल मानी जाती थी। दीवार की लंबाई 10 से 15 किलोमीटर है। कुछ मकामात पर इसकी ऊंचाई 10 मीटर तक पहुँचती है। इसे पत्थर और गारे से तामीर किया गया है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।